नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस एफ एवं प्रकाश के बिंदु ओ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को बताना है। आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु फोकस एफ एवं प्रकाश के बिंदु ओ के बीच हो। सबसे पहले देखते हैं यह प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनाना है। तो यह जो प्रतिबिंब बनाना है वह अवतल दर्पण में बनाना है, इसलिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यही आपका अवतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ यह पृष्ठ जो होता है या कलई किया हुआ जो पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। फिर जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष को दिखाएंगे। तो प्रधान अक्ष जो होता है वो दर्पण के बीचों बीच जो है एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहाँ काटता है उसको हम जो है पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे तो पहला चाप जो है फोकस कहलाएगा। इतना ही दूरी पर एक और चाप हम काटेंगे। ये सारे काम जो है इंस्ट्रूमेंट बक्स की सहायता से ही करेंगे। तो यह दूसरा जो चाप होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। वस्तु को जो रखना है वो फोकस एफ एवं प्रकाश के बिंदु नहीं लेना है, सॉरी, यहाँ जो है आपका जो है ध्रुव लेना है, तो ध्रुव के बीच होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनावे एवं प्रकृति को बतावे। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु फोकस एफ एवं ध्रुव के बीच हो। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है आपके बोर्ड के एग्जाम में और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करके भी यह क्वेश्चन पूछता है। यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में 5 नंबर में आएगा, प्रतिबिंब और प्रकृति दोनों साथ साथ लिखने के लिए। केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए दे देगा तो 2 नंबर में देगा। आइए देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले यह प्रतिबिंब जो बनाना है वह अवतल दर्पण में बनाना है, इसलिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यही आपका अवतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक जो पृष्ठ होता है वह अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ पृष्ठ जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। उसी को हम अवतल दर्पण बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। फिर जो है दर्पण बनाने के बाद से हम प्रधान अक्ष को दिखाते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो दर्पण के बीचों बीच जो है एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहाँ काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, ध्रुव कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या लेकर के प्रकाल का नुकीला पॉइंट पी पर रखेंगे और बाईं ओर एक चाप काटेंगे फोकस। इतना ही दूरी पर एक और जो है चाप लेंगे, नोकीला पॉइंट प्रकाल का एफ पर रख करके उसी त्रिज्या से एक और चाप काटेंगे जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से सूचित करते हैं। वस्तु को रखना है एफ और पी के बीच, प्रकाश के बिंदु नहीं, ध्रुव पी और फोकस जो है एफ के बीच जो है वस्तु को रखना है। तो यही जो है वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं। ए भी हमारा वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा हुआ है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको जो नियम बताया गया उसी नियम का पालन करेंगे। नियम बताया गया है वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से 2 किरणों को लेते हैं। पहली किरण प्रधान अक्ष जो है उसी के समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद, से टकरा रहा है, टकराने के बाद जो है फोकस से होकर के यह किरण चला जाता है, या टकराने के बाद से किरण जो है फोकस से होकर के चला जाएगा। आप स्केल की सहायता से इसको बढ़ाइएगा। वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण जो लेते हैं उसको हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से हम लेकर के जाएंगे। तो देखिए इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसे फैलती हुई जा रही है। तो जब काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पीछे की तरफ हम जब भी किरण बढ़ाते हैं उसको डैश के द्वारा बढ़ाते हैं, ये डैश के द्वारा किरण को बढ़ाते हैं पीछे की तरफ। तो ये दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जो है पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये काट देंगे। तो जहां काटेंगे वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब बन गया बी डैश। अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे तो ये भी जो है यहाँ लौट कर चली जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ हम कल्पना से बढ़ाएंगे और जहाँ शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने जो है इसका आधार का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से फिगर बना लिए। आइए फिगर जो है एक बार और समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान सा फिगर है, एक ही तरह के सारे फिगर दिए बनाए हुए हैं।
अब फिगर स्पष्ट रूप से बनाने के लिए पिछले क्लास में जो नियम बताया गया प्रतिबिंब बनाने का, उस नियम को जरूर आप जो है एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप करके जो है वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आपको फिगर सारे समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बना है प्रतिबिंब को। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए आप एक अवतल दर्पण बनाइएगा। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा, रंगा हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला, उसको अवतल दर्पण। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल पी से सूचित करते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं वक्रता केंद्र। वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच, तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच कहीं भी रख देंगे। यही ये भी वस्तु को रखे हैं। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम है उसी नियम के आधार पर प्रतिबिंब बनाएंगे। वस्तु के शीर्ष से दो किरणों को लेते हैं। पहले किरण प्रधान से समांतर लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जा रहा है। दूसरी किरण जो लेते हैं वस्तु के शीर्ष से, उसको वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे और यही दूसरी किरण इस पहली किरण को जहां काटेगी वही सिर्फ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। या जितना ही आगे बढ़ाएंगे उतना ही किरण फैलती जाएगी, तो प्रतिबिंब एक दूसरे को किरण नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसलिए हम जो है इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए पीछे की तरफ किरण को दोनों को बढ़ाते हैं ताकि एक दूसरे को काट दें। तो पीछे की तरफ इन दोनों किरणों को बढ़ाते हैं, तो यहाँ दोनों किरणें जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब यहाँ बन गया बी डैश। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लिए हैं, जहाँ शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने जो है आधार का बन जाता है और दोनों को मिला देते हैं। तो इस तरह से यह प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से आपको प्रकृति लिखनी होती है, तो प्रकृति में आपको 5 चीजें लिखनी होती हैं। पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनाए कि काल्पनिक, सीधा बनाए कि उल्टा, वस्तु से बड़ा बनाए कि छोटा बना, दर्पण के बाईं ओर बना कि दाईं ओर बना, ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो आइए प्रकृति पहले देखते हैं। तो प्रकृति में देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, यानी पीछे की तरफ डैश के द्वारा बढ़ाने से किरणों के कटने पर प्रतिबिंब बनता है। आपको बताया गया है कि काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहता है। काल्पनिक किरण का मतलब डैश के द्वारा पीछे की तरफ बढ़ाने पर किरण। तो यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बना, काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आप देख भी रहे हैं वस्तु ऐसी है, यही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो काल्पनिक बना, सीधा बना। वस्तु से जो है आप देख रहे हैं वस्तु इतनी छोटी है और यह इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना और दर्पण की जो है दाहिनी ओर बना। इतनी बातें आप लिखिएगा। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रकृति में आपको लिखना होगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस एफ एवं ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के दाईं ओर बनता है। इतनी चीजें आपको लिखनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण में वस्तु का काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक भी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन आपका उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण ही होता है जिसमें जो है वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप निश्चित रूप से इसको तैयार कर लीजिएगा फिगर के साथ, प्रकृति के साथ। दोस्तों आपको हमारा काम ये पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।